हेलो फ्रेंड, ये है हीरो HF डिलक्स बिना कार्बोरेटर वाली बाइक। इसमें जो कंपनी फिटिंग सेल्फ स्टार्टर मोटर आती है, ख़राब हो जाने के बाद लुकास TVS कंपनी का सेल्फ स्टार्टर मोटर फिटिंग किया गया है। ऑनर के मुताबिक इसमें 15 दिन में ये 3 बार ख़राब हो गया। हर बार वारंटी में होने से नया डाला गया है। अब फिर से ख़राब हो गया है। अब हम इसे चेक करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे इसमें लगाया गया सेल्फ स्टार्टर FI सिस्टम बाइक का है या दूसरे मॉडल का, और हीरो की कार्बोरेटर वाली बाइक का सेल्फ मोटर बिना कार्बोरेटर वाली बाइक में फिट होगा या नहीं, वो भी जानेंगे। उसमें क्या चेंजिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब फ्रेंड, सेल्फ स्टार्टर मोटर निकालने के लिए मैग्नेट कवर तो खोलना पड़ता है, आप जानते होंगे। अगर नहीं मालूम तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जिस मैकेनिक भाई ने काम किया है, सेल्फ ड्राइव चेन की गाइड लगाना भूल गया है। इसे सेल्फ ड्राइव झटके से घूमती है और आवाज़ भी करती है। तो फ्रेंड, उसकी जो गाइड है वो तो हम नहीं डाल देंगे, जिसकी वजह से कोई और दिक्कत ना हो। तो इसे भी सेल्फ ड्राइव को भी आप मैग्नेट निकाल के इस तरीके से खोल के उसे चेक कर सकते हो। इसमें जो मैग्नेट रोलर और फेस ड्राइव का जो सरफेस एरिया है उसको चेक करना है। इसमें कोई घिसाव तो नहीं हुआ ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी हम सेल्फ लगाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है और कई दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से सेल्फ मोटर को भी प्रॉब्लम होता है। कार्बन जल्दी घिस जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम होता है फ्रेंड। इसमें जो स्टार्टर का लॉक है वो निकाल देना है और बाहर की ओर खींच लेनी है। उसे भी आप चेक कर ले। जो सेल्फ ड्राइव है उसकी सरफेस की पॉलिश चेक करनी है, उसके अंदर के रोलर चेक करने हैं, वो घिसे हुए नहीं होने चाहिए। जो ये FI सिस्टम बाइक का इंजन है उसमें मैग्नेट ऑयल में घूमता है, इसलिए उसमें कुछ दिक्कत होने की चांसेस नहीं है, फिर भी हम उसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम उसका जो सेल्फ मोटर है वो खोल के चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो सेल्फ मोटर है उसके 3 नट्स 8 नंबर के खोल के जो केबल है, जो वायरिंग का सॉकेट है वो निकाल लेना है। आप ये देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसको खोलना है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, उसलिए मैं आपको सेल्फ के बारे में ज़्यादा बताने वाला हूँ। इसमें खोलना कैसे है, फिटिंग करना कैसे है, वो आप समझ सकते हो। यहाँ सेल्फ मोटर के सभी 4 पेल स्क्रू निकाल के जो हाउसिंग है वो अलग कर लेना है। सेल्फ खुल जाएगा इस तरीके से। इसमें फ्रेंड देखिए बहुत सारा ऑयल भरा हुआ है, जबकि इसमें ऑयल नहीं होता। यानी इंजन का जो ऑयल है इसमें आ गया है, और इसमें कार्बन घिसने की वजह से जो रस्ट होती है ऑयल में मिल गई है, जिसे ऑयल गाढ़ा ब्लैक हो गया है। यहाँ पर आप पूरे सेल्फ की हालत देख सकते हो। इसके अंदर जो आर्मेचर का हाउसिंग है वो भी भरा हुआ है, आर्मेचर भी ऑयल हो गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो ऑयल है आने की एक ही जगह है, जो आर्मेचर का आगे का हिस्सा है, जो गियर है, वहाँ से ही आ सकता है। पुराना सेल्फ मोटर है, हमने ओनर के पास पड़ा हुआ था, मंगवाया है, ताकि समझ में आ सके इसको और पुराने सेल्फ को मिलाकर के इसमें क्या चेंजिंग है मैं आपको दिखा सकूं और समझा सकूं कि एक किस वजह से हुआ है। और फ्रेंड, जो ये सेल्फ स्टार्टर का आगे का हिस्सा है इसे हम गियर बॉक्स बोले, तो उसको खोलने के लिए जो ये तीनों 4 पेल स्क्रू आप देख सकते हो उसको, और जो मेन पावर सप्लाई का केबल है उसको खोलने के लिए सारे 4 पेल स्क्रू खोल देने हैं। आपको जो ये स्क्रू ड्राइवर है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको चोट लग सकती है। तो फ्रेंड, ये दोनों खोलने के बाद जो कार्बन है उसको ऊपर की ओर खींच लेना है, तो कार्बन का हाउसिंग उसके साथ निकल जाएगा, और वो प्लास्टिक का होता है तो उसको संभाल कर रख दीजिए। अब फ्रेंड, यहाँ पर ये दोनों के कवर आपको खींच के खोल लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अंदर भी ऑयल भरा पड़ा है, मतलब कि जो ये गियर का बुशिंग है उसमें से ही ऑयल स्टार्टर मोटर में जाता है। यहाँ पर से पूरा ऑयल स्टार्टर मोटर में चला गया होगा। तो फ्रेंड, हम उसका जो पुराना है सेल्फ उसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके कवर के अंदर ऑयल नहीं आया है। यहाँ पर स्टील बुश की जगह रबर का ऑयल सील दिया गया है, जो इसका मेन रीज़न है। जो ऑयल को स्टार्टर के गियर में जाने से ही रोकता है, तो फिर आगे स्टार्टर मोटर में जाने का मतलब ही नहीं रहता।
और ये देखकर समझ में आता है ये जो सेल्फ नया लगाया गया है वो कार्बोरेटर वाली बाइक का है, जिसके इंजन में मैग्नेट का हिस्सा बिना ऑयल के घूमता है। उसमें मैग्नेट कवर में ऑयल नहीं होता, इसलिए सेल्फ में भी ऑयल सील की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड एक बात तो तय होती है कि जो कार्बोरेटर वाली बाइक है उसका सेल्फ स्टार्टर मोटर हम एफआई सिस्टम वाली बाइक में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें ऑयल सील नहीं आएगा। तो फ्रेंड अब हम इसमें जो पुराना सेल्फ का ऊपर का ऑयल सील वाला कवर है और उसका बेरिंग और साथ में गियर, ये दोनों को नए सेल्फ मोटर के साथ फिटिंग करके सेल्फ को असेंबल करने वाले हैं, क्योंकि पुराने सेल्फ में आर्मेचर पूरा ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड ये सभी पार्ट्स को मैं पेट्रोल से साफ़ करके पानी के प्रेशर से साफ़ कर लेता हूँ और हवा के प्रेशर से उसको क्लीन कर लेना है। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे पूरा सेल्फ रिपेयर कैसे करना है वो भी आप समझ जाओगे, और सेल्फ में कहाँ पर क्या फिटिंग होता है फिटिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड ये रबर है जिसके बीच पतली चिप की गैप होती है, ये दोनों कवर के बीच फिट होता है। इसमें से कार्बन ब्रश की प्लेट अंदर से बाहर की ओर निकलती है, जिस पर मेन पावर सप्लाई का केबल फिटिंग किया जाता है। जब पावर सप्लाई होता है ये रबर इंसुलेशन का काम करता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता। और फ्रेंड इस तरह कवर को ये 4 स्क्रू से हम फिट कर लेते हैं। अब फ्रेंड ये प्लास्टिक का कार्बन हाउस है, उसमें मेन पावर सप्लाई का कार्बन, उसे मैं किस तरह से फिटिंग करके बाद में घुमाता हूँ और घुमाने के बाद उसको हम रबर में फिट करेंगे, जिसे ये मालूम नहीं होता और सेल्फ खोलते हैं तब डायरेक्ट जो कार्बन हाउस है उसे खींच लेते हैं और तोड़ देते हैं। दूसरा कार्बन जो अर्थिंग का काम करता है, बॉडी पे सिर्फ एक स्क्रू की मदद से उसको फिट कर लेना है। जो कार्बन है उसमें एक साइड की सरफेस राउंड शेप है, दोनों में वो शेप आर्मेचर की ओर रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रबर की रिंग है वो सेल्फ मोटर में पानी या कुछ और लिक्विड जाने से उसको रोकती है, तो फ्रेंड उसे लगा देना है। तो फ्रेंड तब तक हमारी हम्बल रिक्वेस्ट, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसमें दोनों को साथ में उनकी जगह स्प्रिंग के साथ दबा के आर्मेचर रख देना है। आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो, मैं जिस तरीके से यहाँ पर फिटिंग कर रहा हूँ आप देखकर समझ सकते हो। अब आर्मेचर फिटिंग करने के बाद उसके ऊपर जो मैग्नेट वाला कवर है वो इस तरीके से फिट कर लेना है। अब उनको फिटिंग करने के लिए बाकी के जो 4 स्क्रू है वो आपको फिट कर लेने हैं, और लास्ट में जो पावर सप्लाई का केबल है वो लगा देना है। तो ये सेल्फ आपका तैयार है। अब हम उसको चेक करने वाले हैं कि ये सक्सेस होता है या नहीं। तो फ्रेंड जिस तरीके से हमने इसको खोला था हम उसको वापस फिट कर लेंगे और बाद में उसको चेक करते हैं कि ये जो असेंबल है वो सक्सेस हुआ कि नहीं। सक्सेस मतलब स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई आवाज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता ना, जैसे कि आवाज़ आना, हमें ऐसा लगे कि उसमें ज़्यादा कुछ घिस रहा है। क्या है कि ऐसा कुछ होने से इंजन के ऊपर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से स्टार्टर मोटर में दबाव पड़ता है। जो स्टार्टर मोटर में दबाव पड़ता है तो सेल्फ रिले में दबाव पड़ता है। जो सेल्फ रिले है उसके अंदर के कॉन्टैक्ट जल जाते हैं, और कॉन्टैक्ट जल जाने के बाद ऐसा होता है कि कई बार आप सेल्फ लगाते हो तो सेल्फ लगाने के साथ उसके जो कॉन्टैक्ट है आपस में चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के बाद जो इंजन है उसमें स्टार्टर मोटर चालू रहती है, मतलब कि वो मैग्नेट को घुमाते रहती है, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत है, क्या हुआ है आप समझ नहीं पाते, और जो सेल्फ कटआउट है उसको निकालते हैं तो वो कंप्लीट कंडीशन में हो जाती है। तब ऐसा भी होता है कि बैटरी भी उसकी ख़राब हो जाती है। कई बार ऐसी दिक्कत हुई है कि बैटरी भी फेल हो जाती है। तो फ्रेंड ये सारे प्रॉब्लम आपस में कनेक्टेड होते हैं कि एक प्रॉब्लम होता है तो दूसरा भी हो जाता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अब इसका जो फिटिंग है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड अब हम उसको चेक करेंगे। आपको फ्रेंड जो स्पीड में मैंने दिखाया है, अगर आपको कुछ नहीं मालूम पड़ा
फिर भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड, ये हीरो HF डिलक्स i3s मॉडल जो सेंसर वाली बाइक है, हम उसको सेल्फ लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। उसके पहले ये जो सेल्फ रिले है मैं उसको बदल दूंगा, क्योंकि जब भी सेल्फ में दिक्कत हुई है, इसके कार्बन जो इसका कटआउट रिले है उसके अंदर के कॉन्टैक्ट भी ख़राब हो चुके होंगे, और नहीं चाहता कि बाद में ये दिक्कत हो जो चिपक जाने से सेल्फ मोटर अंदर से चालू रहती है, घूमती रहती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें अब सेल्फ मार के चेक करना है। तो आप देख सकते हो इसमें कोई आवाज़ और नहीं है, जैसा कंपनी फिटिंग में आता है वैसा ही है। तो फ्रेंड, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।